मुझे चांद नवा वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों यहाँ पे खड़े होके। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आते हैं पर मैं इस वक्त कराची से लाटी आई हूँ हलीम पराठे का नाश्ता करने के लिए। सुबह सवेरे उठकर अपनी नींद खराब करके इस नाश्ते के लिए मैं जुलाई नगरी आई हूँ। गाइस सुबह सुबह मैंने इन बच्चों को धमकी दी है कि मैं इन्हें घर ले जाऊंगी पकड़। बाय बाय, ऐसे कर दो ऐसे। बच्चे इग्नोर कर रहे हैं, व्हाट द हेल। तो गाइज हम लोग जुलाई नगरी आ गए हैं और इस जुलाई नगरी में मैं कभी आता नहीं है और मुझे यहाँ आते आते तकरीबन कोई 1.5 घंटे से कोई 2 घंटे लगे हैं मुझे यहाँ पे आने में। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरी गली है, आई शो यू गाइज। ये पूरी गली है जहाँ पे बेहतरीन हलीम मिलता है। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और प्लस नॉट ओनली हलीम, दे डू हैव पराठाज एज वेल, ठीक है, जो कि हलीम के साथ खाया जाता है। यस यू हर्ड मी राइट, यहाँ पे हलीम के साथ पराठा मिलता है सुबह के नाश्ते में। तंदूरी रोटी नहीं मिलती, सूखा पराठा, घी वाला पराठा, मक्खन वाला पराठा, ये इनकी यहाँ पे स्पेशलिटी है और लोग यही खाते हैं। और एक नहीं, इनके पास बहुत सारे यहाँ पे कार्ट्स वगैरह लगी हुई हैं हलीम की। बट देयर आर लाइक 2-3 स्पॉट्स जिनके बहुत अच्छे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वाला है, एक ये हलीम है, फिर सामने एक ये वाले भाई हैं। And then moving onward, you have that Halim as well. Then you have that Halim as well. Over there, that Halim, that Halim. तो ये पूरी भरपूर एक लंबी गली है। Let me show you guys. और अभी सुबह सुबह सारे के सारे सिर्फ नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं। ये भी भाई हलीम बेच रहे हैं, ये वाले भाई भी हलीम बेच रहे हैं। मुझे इनकी कुछ अच्छी लग रही है, ये वाले भाई भी हलीम बेच रहे हैं, ये वाले भाई पराठे बना रहे हैं। सो यहाँ पे सुबह पे सिर्फ रौनक लगी हुई है और सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, हलीम और पराठा। ये वाले भाई भी हलीम दे रहे हैं। तो ये पूरी गली है और बड़ी मज़ेदार गली है ये वाली सबसे पुरानी है, इनको तकरीबन कोई 50 साल हो गए। एंड देन मूविंग ऑनवर्ड यू गो अगेन ऑल द वे टू दैट साइड, विल गेट हलीम 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 हलीम। गुड। हाय मेरा नाम फुरकान है और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से जो है हलीम का बिज़नेस कर रहा हूँ। और यहाँ लोग अक्सरियत जो है ना संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, आगे पीछे से आप कह सकते हैं, दूर दराज से। हम लांडी में भी जिस वक्त लांडी में है, कोरंगी से, कोरंगी ढाई से और नासिर जम से, करासिंग से लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आते हैं। सुबह का नाश्ता यहाँ पे हलीम पराठा का मशहूर है और संडे वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रश होता है। रमज़ान के अंदर एक अलग ही रौनक लगी हुई होती है यहाँ पर। तो रमज़ान में अगर आप आना चाहें तो बाबा मार्केट से पहले वाला जो स्टॉप है लांडी 3.5 का, वो है हमारा ये लांडी अंसारी बाज़ार है। वैसे तो लोग जुलाई नगरी से जानते हैं इसको, बेसिकली अंसारी बाज़ार है। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने कितने सालों से लगाया हुआ है यहाँ पे? कम से कम 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और अगर पूछा जाए इस पट्टी पे सबसे अच्छी हलीम किसकी है तो आप क्या बोलेंगे? भाई सबका अपना अपना जायका है। हाँ, जिसको यहाँ के गाहक भी ऐसे ही हैं, जिसका जिसको लगा हुआ है वही खाता है उसी का। बेशक ऐसा ही है। लेकिन अगर कहा जाए कि घुटी हुई हलीम ज़्यादा अच्छी होती है सुबह के नाश्ते में या कम घुटी हुई जैसे हरीसा होता है? नहीं, दोनों ही होती हैं। किसी के पास कम घुटी होती है, किसी के पास ज़्यादा घुटी होती है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये जो ये हलीम वाली गली है, ये कैसे एकदम से मशहूर हो गई? सुबह नाश्ते में कैसे खाते हैं लोग हलीम पराठा? पराठा शुरू से ही खाते हैं। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से हमारे वालिद साहब लगाते थे। अच्छा अच्छा गाइस, मैं वहाँ से वॉक करती थी, यहाँ आई हूँ। मुझे ना इस हलीम वाले की ज़्यादा खुशबू आ रही है कंपैरेटिवली टू दैट साइड, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल खुशबू आ ही नहीं रही। वहाँ पराठे की ना ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो मैं पराठा वहाँ से लेती हूँ और हलीम यहाँ से लेती हूँ। अब डिफरेंस ये है कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे यहाँ पे जो हर ठेला, हर कार्ट जो लगा हुआ है ना, दे हैव देयर ओन कस्टमर। ठीक है जी। और कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको कम घुटी भी पसंद है तो वो खा रहे हैं, जिनको ज़्यादा घुटी भी पसंद है जैसे मैं हूँ तो मैं इधर वाले पर आ गई हूँ। तो आई टेक पराठा फ्रॉम देयर। और वहाँ मक्खन हलीम मिल रही है तो हम मक्खन हलीम भी ट्राई करते हैं और हम सादी हलीम भी ट्राई करते हैं। ठीक है जी। ये चला गया हलीम पराठे का नाश्ता, ये देखें ज़रा, वाह वाह वाह। सुबह सुबह नाश्ते में हलीम पराठा जा रहा है सबके घरों में। कहाँ हलवा पूरी जाती थी एक ज़माने में।
ये कितने सालों से हलीम पराठा जो है यहाँ पे इस तरह बिक रहा है और सब नाश्ते पे खा रहे हैं? 50 साल हो गए। 50 साल। इस मक्खन हलीम के बारे में सुना है कभी? मक्खन हलीम जो है वो इस वक्त बनने जा रहा है। मैंने मखनी दाल के बारे में सुना था, मखनी हलीम के बारे में नहीं सुना था। एंड दे आर मेकिंग मखनी हलीम। ये रहा हलीम इनका। ओके, वाह वाह वाह। इस पे चला गया चाट मसाला, लवाजमा चले गए। अरे यार, ज़बरदस्त। ये है मखनी हलीम, वाह। अच्छा गाइस, फॉर योर डिफरेंस मैंने 3 किस्म की यहाँ पे हलीमें मंगवा ली हैं, ठीक है जी। हलीमें हलीम्स मंगवा लिए, हलीम्स, ठीक है जी। एक हमारे पास वो जो हज़रत साहब है, ठीक है जी, बहुत ही बूढ़े से, ये उनकी हलीम है, ठीक है जी, उनकी बनाई हुई हलीम है। जो ये वाली हलीम है, ये आगे एक यंग सा लड़का है, वो लगाता है हलीम, तो ये उसकी बनाई हुई हलीम है। और ये जिस शॉप पे मैं बैठी हूँ, ये उसकी मक्खन हलीम है। तो फॉर योर डिफरेंस एंड द डिफरेंस ऑफ टेस्ट के कौन सी वाली ज़्यादा मज़े की है, यहाँ पर आकर कौन सी खानी चाहिए, मैंने ये 3 किस्म की हलीम आप लोगों के कंपैरिजन के लिए यहाँ पर मंगवा ली है। और सबकी अलग अलग प्राइस है। ये 100 रुपये की है। ये कितने की थी? ये 60 रुपये की है। ये भी 60 रुपये की है। अच्छा, हम सबसे पहले जो है वो मक्खन हलीम को ट्राई करेंगे यहाँ पर, विच फॉर मी इज़ वेरी वेरी यूनिक, ठीक है। बड़ा ही कोई यूनिक स्टाइल है इन लोगों का। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना सबसे पहले शुरुआत ही मक्खन हलीम से की जाए। सही, हम बिस्मिल्लाह ही उसी से करते हैं। पहले मैं सादा टेस्ट करूँगी, ठीक है। और अच्छा, ये पतला हलीम है, ये देखें, इट्स काइंड ऑफ विजिबल, ये देखो, इसकी ऐसा सच नहीं है। और ये कम घुटा हुआ है और ये कम पिसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम सादा खाएंगे। आई थिंक सो प्याज शायद सही से भूनी नहीं है, थोड़ा मीठा टेस्ट आ रहा है। ये मे भी मक्खन की वजह से वो मीठा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि आई थिंक सो मक्खन जो है, एक मक्खन होता है अनसॉल्टेड और सॉल्टेड, तो ये वाला सॉल्टेड मक्खन है। और सॉल्टेड मक्खन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है। अगर ये लोग मक्खन की जगह घी डाल के देते तो माइट बी पॉसिबल कि टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, बट सही है। आई गिव अ प्रॉपर 3 out of 5। अच्छा जी, ये है उस बॉय का बनाया हुआ हलीम, सही है। इसको हम मिक्स करते हैं। ये रहा, इधर बनाए, इधर इधर। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छा सा, सही जी। लेट्स टेस्ट दिस वन। स्पाइसी, फ्लेवरफुल। ये वाला हलीम उनके लिए अच्छा है जिनको स्पाइस बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत तीखा और सादा है। अपेरेंटली दिस वन इट्स वेरी स्पाइसी, जस्ट लाइक हाउ आई लाइक द हलीम। सही है। 4 out of 5। अच्छा भाई, ये वो हलीम है जो एक बूढ़े से अंकल ने यहाँ पे कार्ड लगाया हुआ है, उसको हमने सही से मिक्स कर लिया है। ये थोड़ी गाढ़ी, थोड़ी नहीं, ये बहुत गाढ़ी है, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, ये देखें, सही है। तो ये बिल्कुल वो जो गाढ़ा दलिया होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला आ रहा है एक टेस्ट तो नहीं, खैर एक लोग आ रही है, टेस्ट तो भी करके पता चल रहा है। जली भी है,
बट हो जाता है कभी कभार, बट दिस हलीम इज़ बर्न। तो समझ नहीं आ रहा इसका मुझे टेस्ट, मे बी बिकॉज आई थिंक सो कंटिन्यूसली चूल्हा जला हुआ है इनका, क्या सीन है, बट ये जली हुई है। टेस्ट अच्छा है बट बैक ऑफ द थ्रोट में देयर इज़ अ बर्न टेस्ट जो शायद किसी को शायद समझ में ना आए, पसंद ना आए। तो दिस इज़ माई ऑनेस्ट ओपिनियन। और मेरा फेवरेट पराठा, क्योंकि भाई बेहतरीन कड़क है ये, चाहिए मुझे इसी तरह के पसंद है। ये देखें, ओ हो, कड़क कड़क पराठा फुल। मेरी अम्मी बोलती है इसको चमड़ी। यस, मुझे ऐसे पराठे पसंद है, मुझे नरम पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि यार नरम पराठा चाय में डिबोएंगे आप, ऑलरेडी नरम हो जाता है वो, तो पराठे को कड़क रखा करें उसके बाद चाय में डिबोया करें, तो वो जो सॉफ्टनेस और वो क्रंचीनेस आएगी ना, वो बहुत मज़े की होती है। तो ये मेरा कड़क पराठा है, सही है। अच्छा भी, सबसे पहले हम वही बाबा वाला जो हलीम है उनका, जो उन्होंने बनाया था, जिसमें थोड़ी सी बर्न टेस्ट आ रहा है, उसी को हम पहले टेस्ट करेंगे, ठीक है जी। बट वो आफ्टर टेस्ट जो है बुरा नहीं है, मैं इतना बता दूं। हलीम को पहला लुकमा ले रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा बर्न टेस्ट आ रहा है, बट आफ्टर टेस्ट बुरा नहीं है, आफ्टर टेस्ट अच्छा है। ओके, मैं तीनों टेस्ट करूँगी फिर बताऊँगी। ज़िंदगी में पहली बार पराठे के साथ में हलीम खा रही हूँ। ये आ गई है मक्खन हलीम हमारी, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा। ओके, कंपटीशन टफ होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर फ्लेवर की बात की जाए ना, तो ये जो उस बच्चे का हलीम का कार्ट है ना, फ्लेवर वाला हलीम ये है। फ्लेवरफुल वो होता है ना कि आपको गोश्त का फ्लेवर आ रहा हो, यखनी का फ्लेवर आ रहा हो, वैसा वाला। बट पराठे के साथ ना ये बटर हलीम, मस्का हलीम, ओ हो, लेवल लग रही है, एक्सीलेंट लेवल लग रही है, ठीक है जी। और इसका जो बर्न टेस्ट है, जो आफ्टर टेस्ट है, वो पराठे के साथ बिल्कुल गायब हो गया बिल्कुल। और ये मुनासिब मसाले वाली है, ये बिल्कुल फीकी है, इसमें चाट मसाला आप और डाल दें, नाश्ते के हिसाब से दिस इज़ गुड टू गो। और जो ये वाली है, ये बहुत स्पाइसी है। अब जो विनर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कौन सा विनर है, ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। मैंने आप लोगों को रेकमेंड कर दिया है कि अगर नेक्स्ट नाश्ता कुछ करना है आपने, क्योंकि रमज़ान आने वाली है, तो गाइज दिस इज़ योर गो टू प्लेस, हलीम गली। आपसे मुलाकात होती है मैं सदा से ब्लॉग में। दिस इज़ मी हियर साइनिंग ऑफ।